सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का। इसके पाठ संख्या 9 है, विद्युत तथा परिपथ। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे यह आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं विद्युत तथा परिपथ के प्रश्न उत्तर। देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों के तहत प्रश्न संख्या 1 को, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों के अंदर एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है? स्विच कहलाती हैं। और अगला ख है, एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में भरना है 2। बढ़ते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर क देखते हैं, विद्युत धारा वस्तुओं से प्रवाहित हो सकती हैं। यह कथन एकदम सही है, आपको सही लिखना है। ख के अंदर विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। यह कथन गलत है। और ग है, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती हैं। यह कथन भी गलत है। तो इस प्रकार इसको जो 2 नंबर क्वेश्चन को सही गलत में आपको करना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है। तो इसका उत्तर है, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर प्लास्टिक से बना होता है। तार का एक सिरा विद्युत सेल से सीधा बल्ब से जुड़ा है और दूसरा सिरा एक रोधक से जुड़ा है, इसलिए बल्ब को रोशनी नहीं मिलती। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरे को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो इसका जो है आपके आंसर चित्र के माध्यम से दे रखा है। इसको पहले चित्र को अच्छे से आप देख लीजिए और अपने नोटबुक में लिखिएगा। अब इसका आंसर जो है देख लेते हैं। बल्ब को प्रकाश में लाने के लिए तार के मुक्त सिरे को बल्ब से जोड़ना पड़ता है ताकि विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाए। इसके माध्यम से विद्युत प्रवाह और बल्ब प्रकाश देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे 5 नंबर प्रश्न की ओर। विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत संधारित्रों के नाम लिखे जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो इसका जो आंसर है देख लेते हैं। उत्तर है, विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत उपकरण को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं, सर्किट में करंट प्रवाहित होने लगता है और हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो इससे बहने वाला विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है। टीवी और टेबल लैंप आदि में विद्युत स्विच निर्मित होता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 6 की ओर। चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दे तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा? उत्तर लिखना है आपको प्रिय विद्यार्थियों। यदि हम सुरक्षा पिन के बजाय रबड़ का उपयोग करते हैं तो बल्ब प्रकाश नहीं करेगा, क्योंकि सुरक्षा पिन धातु का बना होता है जो बिजली का अच्छा संवाहक होता है। यदि रबड़ एक इंसुलेटर होता है, यदि हम रबड़ के माध्यम से विद्युत प्रवाह को पास करने की कोशिश करते हैं तो विद्युत बल्ब प्रकाश को नष्ट करेगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, आकृति में दिखाया गया विद्युत सर्किट पूर्ण है। एकमात्र यह है कि सर्किट में कोई स्विच कनेक्ट नहीं किया गया। बल्ब सीधे और स्विच के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जब विद्युत प्रवाह इसके माध्यम से पारित किया जाएगा तो बल्ब हल्का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। किसी वस्तु के साथ चालक परिचित्र का उपयोग करके यह देखा गया है कि बल्ब दीप्तमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसका जो आंसर लिखना है कि विद्युत की सामग्री विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए करंट प्रवाहित होता है। यदि वस्तु की सामग्री बिजली की गैर संवाहक होती है तो विद्युत के माध्यम से पारित नहीं किया जा सकता और बल्ब कभी भी प्रकाश में नहीं आ सकता। वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है, क्योंकि विद्युत धारा केवल चालकों में से ही प्रवाहित हो सकती हैं और रोधकों में से नहीं प्रवाहित हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि रबड़ के दस्ताने विद्युत इंसुलेटर हैं। यह इसलिए है क्योंकि विद्युत प्रवाह सर्किट के साथ हमारे खराब संपर्क में प्रवेश करने में विफल रहता है। दस्ताने पहने बिना मरम्मत करते समय यदि हमारा हाथ वर्तमान ले जाने वाले तार के संपर्क में होता है तो इससे बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए विद्युत शॉक को रोकने के लिए विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करता है।
आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10 की ओर कि विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग लिए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों का प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। स्क्रू ड्राइवर जैसे उपकरण धातुओं के बने होते हैं जो कि विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं। यदि इनका उपयोग सीधे रूप में किया जाता है तो यह बिजली के झटके का कारण बन सकता है। शरीर को बिजली के झटके से बचाने के लिए उन उपकरणों को संभालने के लिए प्लास्टिक या रबड़ कवर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक और रबड़ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर हैं। ये विद्युत प्रवाह को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। यह हमें बिजली के झटके से बचाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक है इसके पाठ संख्या 9 विद्युत तथा परिवर्तन, इसका जो संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। साथियों, आपको कक्षा 6 के जो विज्ञान विषय के जितने भी पार्ट हैं सभी का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इसका सॉल्यूशन एक साथ भी देख सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।